फीनिक्स और कारपेट की कहानी। छुट्टियों का मौसम था और 5 थके हुए उदास बच्चे प्लेरूम में बैठे थे। बारिश ने तो सारा प्लान खराब कर दिया। पर मुझे लगता है कुछ तो जरूर होगा। हम ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ चीजें होती हैं, जैसे वो सैंड फेरी। बच्चों, तुम्हारा नया कारपेट आ चुका है। यस, एक बिल्कुल नया कारपेट पैंथर, जिस पर बैठकर हम बारिश का मजा ले सकते हैं। कितना ज्यादा मजा आएगा, है ना? नए कारपेट को नर्सरी में लाया गया और बच्चों ने उसे खोला। ये क्या है? एक अंडा? देखो, उसके अंदर कुछ है। वो फड़फड़ा रहा है। मुझे पता नहीं, पर एक बात बताऊं, इसमें मुझे कुछ जादुई सा लग रहा है, जैसे हमें इसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए। यहाँ पर कुछ खुशबूदार कैंडल्स और पाइन कोन्स हैं। और मैं थोड़े फूल ले आती हूँ। पास में ताजे फूल रखे हैं। बच्चों ने फूल और कैंडल्स के साथ एक ऑल्टर बनाया और कैंडल्स, चंदन की लकड़ी के टुकड़े और पाइन कोन्स को एक मिट्टी के घड़े में जलाया। देखो, वो लपटे। बॉब, ये क्या बला है? हेलो, मुझे दोबारा जन्म लेने में मदद करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। एक बोलने वाला पंछी। एक फिनिक्स। मैं एक फिनिक्स हूँ। तुम लोगों ने मेरे बारे में तो पढ़ा ही होगा, शायद शास्त्रों में। तुम वो पक्षी हो जो जल जाती है और दोबारा जन्म लेती है? बिल्कुल सही। इस बार 2000 साल बाद। पर तुम कारपेट में कैसे आए? मैं चाहता था कि बिना कोई परेशान किए मैं 2000 साल तक जादुई कारपेट में रहूं। अरे, पर ये तो सिर्फ एक साधारण कारपेट है। बिल्कुल, ये जादुई कारपेट तो बस एक फेरी टेल ही है। क्या मैं एक फेरी टेल लगता हूँ? क्या ये वो वाला विशिंग कारपेट है? अलमारी में से कैंडल्स किसने निकाली? वो कुक, वो यहाँ आ रही है। वो हमें हमारे ही कैंडल्स लेने से कैसे रोक सकती है? जल्दी करो, छुप जाओ। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? मेरी कैंडल्स! तुम लोगों ने कमरे के अंदर आग जलाई। रुको, तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी। और तुम लोग यहाँ पंछी भी ले आए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बात तो। मैडम, मैडम! वो मम्मी को ये नहीं बता सकती। कारपेट, हमें कहीं दूर ले चलो, अभी। क्या? सिरिल, कारपेट? हम कहाँ हैं? ओह, शुक्र है यहाँ धूप है। कितना सुंदर है। ये एक आइलैंड लगता है। और काफी सुंदर आइलैंड लगता है। क्या ये कोई सपना है? ओह, तुम शरारती बच्चे मेरे सपने में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। कुक को इस ख्याल के साथ अकेले छोड़कर कि ये सपना तो नहीं है, बच्चे आइलैंड में घूमने निकल गए। क्या यहाँ कोई नहीं है? ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये सच में बहुत सुंदर है। चलो देखते हैं कुक क्या कर रही है। कहाँ है वो? और कारपेट कहाँ है? बचाओ, बचाओ! देखो,
कार्पेट भी यहाँ है। बच्चों ने कुक को पानी से बाहर निकाला। क्या तुम ठीक हो? तुम पानी में क्या कर रही थी? मैं बस किसी ठंडी जगह जाना चाहती थी। ये कह रहे हैं ये एक रानी है। इनके शास्त्रों में लिखा है कि एक दिन इनकी रानी सिर पर सफेद ताज पहने समुद्र से बाहर आएगी। सफेद ताज? कुक की टोपी। रानी, रानी, रानी। रानी? मैं? कुक, अगर तुम्हें नहीं रहना तो कोई बात नहीं। नहीं रहना है? मैं तो रहना चाहती हूँ। मैं तो हमेशा से एक रानी बनना चाहती थी, और शरारती बच्चों और आग की लपटों से बहुत दूर। मैं यहीं रहूंगी। तुम निकलो यहाँ से। तो बच्चे घर आ गए। एंथिया का मन बेचैन था। कारपेट, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ इस समय कुक है। कुक, क्या तुम यहाँ ठीक हो? तुम मेरे साथ घर वापस आ सकती हो। ओह, यहाँ के अलावा मैं और कहीं नहीं रहना चाहूंगी। और मैंने तो इनकी भाषा भी सीख ली है। ये बहुत ही आसान है। घर जाओ एंथिया, मैं ठीक हूँ। मुझे इस सपने में ही जीने दो। एंथिया के मन को तसल्ली हुई कि कुक सही सलामत है। एक दिन बच्चों, तुम्हारे पापा और मैं 1 या 2 दिन के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंट एमा के साथ रहो। रॉबर्ट, तुम जाओ और इस लेटर को पोस्ट करो। मैंने इसमें लिखा है कि वो किस वक्त तुम्हें कल स्टेशन में लेने आने वाली हैं। बॉब लेटर पोस्ट करना चाहता था, पर जब उसकी नजर फीनिक्स और कारपेट पर पड़ी तो वो सब कुछ भूल गया। तो अगले दिन स्टेशन में कोई भी बच्चों को लेने नहीं आया। बॉब, ये तुमने क्या किया? अब हम क्या करें? वापस घर चले? क्या कारपेट के पास? और वो फिनिक्स? जब मम्मी और पापा बाहर हैं और घर पर सिर्फ हम ही होंगे तो? जाहिर है बच्चे एक टैक्सी में बैठ गए और घर चले गए। पर जब वो घर पहुंचे वहां कोई नहीं था। ओ, अब हम क्या करें? इतनी जल्दी आ गए? बच्चे प्लेरूम में जमा हुए। फिनिक्स, ये कारपेट कहाँ से आया? इसने पूरी दुनिया की सैर की है, राजाओं और महाराजाओं और राजकुमारियों के साथ। पर ये असल में कहाँ से है मुझे नहीं पता, पर मैं पता कर सकता हूँ। कैसे? एक कागज का टुकड़ा लो और उस पर एक विश लिखो जो तुम चाहते हो वो अपने होमलैंड से, और जो भी वो लाएगा मैं तुम्हें बता सकूंगा कि वो कहाँ से है। पर याद रखना, हर दिन बस 3 विश। तो ध्यान रखना तुम क्या लिखते हो। वैसे हम लिख सकते हैं, अपने होमलैंड से सबसे बढ़िया और सबसे मशहूर चीज लेकर आओ। वैसे बढ़िया और मशहूर एक चीज नहीं हो सकते हैं, तो ये 2 विशेस हुए। चलो बस लिखते हैं मशहूर चीजें। इससे पता चलेगा ये कहाँ से आए हैं। तो नोट लिखा गया
उसे कारपेट पर चिपकाया गया और कारपेट उड़ चला। सच में कारपेट अपने होमलैंड से सबसे मशहूर चीज लेकर आया, पर्शियन कैट्स, वो भी 122। क्या? हाँ? मैं कैसे? पर्सिया, कारपेट पर्सिया से है। हाँ, हाँ, मुझे छुपना होगा। बिल्लियाँ? भूखी बिल्लियाँ। एक और नोट खाने के लिए। डियर कारपेट, बिल्लियाँ भूखी हैं, इनके लिए खाना लेकर आओ। खाने में चूहे नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे, तुम्हें बस बिल्लियों को वापस भेजना था। अब आज के लिए पूरे 3 विशेष खत्म हो गए हैं। ओ, इसका मतलब ये बिल्लियाँ रात भर हमारे साथ ही रहेंगी। अगर मम्मी पापा वापस आ गए? कारपेट एक गाय लेकर आया। यहाँ दूध निकालना किसे आता है? सिरिल, एंथिया और रॉबर्ट ने कोशिश की, पर चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। अंत में बिल्लियां रो रो कर थक गईं और वो बच्चे सो गए। सभी गहरी नींद में थे। एक आवाज सुनकर जेन की नींद खुल गई। वो नर्सरी में गई। तुम कौन हो? चोर हो? नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। अब मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये वो कुत्ते हैं। बिल्लियों के रोने से कुत्ते आ गए थे और वो बिल्लियों को ढूंढ रहे थे। तुम्हें गाय से दूध निकालना आता है? हाँ हाँ हाँ। आखिरकार बिल्लियों को खाना खिलाया गया। सुबह होने ही वाली है। हम दोबारा 3 विशेष मांग सकते हैं। अब हम विश मांग सकते हैं कि बिल्ली और गाय दोनों चली जाएं। बच्चों ने विश की थी कि बिल्लियां और गायें चली जाएं, पर उनमें से थोड़ी बिल्लियां नर्सरी में चली गईं, कारपेट से बाहर। अब मुश्किल हो गई क्योंकि वो सब यहीं रह गईं। अब ये हम मम्मी और पापा को कैसे समझाएं? क्या तुम इन्हें ले जाकर बेच सकते हो? तुमने देखा है ये चोरी के नहीं हैं। पर्शियन कैट्स के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मेरा भाई, उसकी बीवी और मैं हमेशा से पर्शियन कैट्स रखना चाहते थे। वो आदमी और उसका परिवार बिल्लियों को बेचते हुए बस कुछ ही दूर गए थे कि तभी तुम्हें ये बिल्लियां कहां से मिली? उस आदमी, उसके भाई और भाई की बीवी से पुलिस वाले सवाल कर रहे हैं। अब हम लोग बिल्लियों के बारे में उन्हें कैसे समझाएं? अब हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। ऑफिसर, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? एक बोलता हुआ पक्षी। मेरे साथ आओ। कारपेट, हमें ले चलो जहाँ कुक है। वो पक्षी कहाँ चला गया? क्या मैं सपना देख रहा था? कुक, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर मैं सोच रही थी कि काश मेरे कुछ और दोस्त होते। और हम तुम्हारे लिए बस वही लेकर आए हैं, 3 नए दोस्त।
तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। थैंक यू फीनिक्स, ये तुम्हारे बिना नहीं हो सकता था। वैसे जादू और मैं फिनिक्स सिर्फ उन बच्चों को मिल सकते हैं जो अच्छे हैं, सच्चे और मददगार हैं। तुम लोगों को कुक और उस आदमी और उसका परिवार और भूखी बिल्लियों, इससे पता चलता है कि कारपेट और मैं सही बच्चों के साथ हूँ। जादू तो अब शुरू हुआ है, अब तो बहुत कुछ देखना बाकी है।